जो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स है जो हमें समझने जरूरी है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं उन टर्म्स से। ठीक है, सो टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तीन टर्म्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला टर्म जो आता है वो है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट होता क्या है। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कुछ ऑपरेशन जो कि हमें क्या दे, वेल डिफाइंड आउटकम्स दे। ठीक है ना, ऑपरेशंस व्हिच गिव्स अस well defined outcomes। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट क्या हो गया कि टॉसिंग ऑफ डाई। ठीक है, टॉसिंग ऑफ कॉइन, थ्रोइंग ऑफ डाइस। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स, ये सारे के एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ आउटकम मिलेगा ही मिलेगा उनसे, तो वो एक्सपेरिमेंट्स हो गए। अब एक्सपेरिमेंट्स भी क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक तो डिटरमिनिस्टिक और एक प्रोबेबिलिस्टिक, या फिर हम बोल सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, तो एक्सपेरिमेंट कितने तरह के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है डिटरमिनिस्टिक, ठीक है, और एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अब इनमें फर्क समझते हैं कि एक्चुअली में इन सब दोनों में फर्क क्या होता है। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट उनको बोलते हैं कि अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट को आइडेंटिकल कंडीशन में कितनी बार मैं रिपीट करूँ ना, तो मेरा आउटकम सेम रहेगा। ठीक है ना, तो ये कौन से होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स repeated in identical conditions gives us same outcome। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री और फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स हो गए। ठीक है ना, अब जैसे केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट है, वो आप आइडेंटिकल कंडीशन में अगर आप 1000 टाइम्स भी करोगे तो आपको सेम रिजल्ट देगा। ठीक है ना, सेम आउटकम देगा। तो वो क्या कहते हैं, डिटरमिनिस्टिक। तो यहाँ के जो डिटरमिनिस्टिक के एग्जांपल होगा ना, वो कौन से होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट जो हम लैब्स में करते हैं। ठीक है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल रैंडम की बात करें, तो वो क्या कहते हैं कि अगर आप आइडेंटिकल कंडीशन में उनको रिपीट करोगे ना, तो वो हर बार आपको क्या करेंगे, डिफरेंट आउटकम्स देंगे। ठीक है ना, सो एक्सपेरिमेंट्स रिपीटेड in identical conditions, ठीक है, gives us different outcomes or different results। alright, different outcomes or different results। ठीक है, फॉर एग्जांपल हो गया डाइस और कॉइन का, डाइस एंड कॉइन्स। फॉर एग्जांपल आपने कॉइन थ्रो किया, ठीक है ना, आपने कोई कंडीशन चेंज नहीं करी, ना टेम्परेचर चेंज किया, ना रूम चेंज किया, ना टेबल चेंज किया, जैसे भी आप करते हुए आ रहे हैं वैसे ही चल रहा है। ठीक है ना, आपने एक बार थ्रो किया, हेड आ गया, दूसरी बार थ्रो किया, टेल आ गया, सेम कंडीशन में। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें आउटकम्स क्या होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, तो उसको बोलते हैं रैंडम वे प्रोबेबिलिटी। और तो प्रोबेबिलिटी इसकी ही निकालते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, इसमें तो अपना रिजल्ट फिक्स है ना, इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है प्रोबेबिलिटी निकालने। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि कौन क्या आ सकता है। अब जैसे डाइस है, डाइस को थ्रो किया, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है ना। अब कंडीशन मत चेंज करो, फिर भी तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि नेक्स्ट क्या आ सकता है। ठीक है ना, इसकी निकालने की जरूरत ही नहीं है डिटरमिनिस्टिक की। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टर्म जो हमारी आती है वो आती है सैंपल स्पेस। ठीक है, क्या आती है, सैंपल स्पेस। तो ये मैं रब कर देती हूँ, फिर अपन सैंपल स्पेस की बात करते हैं। ठीक है,
एग्जांपल से समझते हैं। तो सेकंड है सैंपल स्पेस। It consists of all the outcomes related to a random experiment। और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे इस चैप्टर में अपन, ठीक है ना। तो जितने भी आउटकम्स पॉसिबल है ना वो हम सैंपल स्पेस में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कॉइन टॉस किया, ठीक है ना। तो जैसे कॉइन टॉस करा हमने, कॉइन की बात करें तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा ना, तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, कॉइन के क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा। कॉइन में दो ही चीज होती है, हेड या टेल, है ना। तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो एस से डिनोट होता है, तो ये क्या होगा, हेड या फिर टेल। और सैंपल स्पेस को लिखते हैं इसमें कर्ली ब्रेसेस, ठीक है ना, या तो हेड होगा या टेल होगा, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर बात करें डाइस की, तो डाइस का जो सैंपल स्पेस है वो क्या होगा, डाइस की क्या प्रोबेबिलिटी की क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। डाइस में क्या होता है, 6 नंबर्स होते हैं, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये डाइस की सैंपल स्पेस हो गई, ठीक है ना। तो जितने भी नंबर ऑफ आउटकम्स एक रैंडम, सिर्फ एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे एट अ टाइम, या तो कॉइन की बात करें तो कॉइन का ही लिखो, डाइस की बात करें तो डाइस का लिखो, है ना। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है, जो एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम पॉसिबल है वो सारे मिला के हमारे क्या बनाते हैं, सैंपल स्पेस बना देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब इवेंट पे चलते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है इवेंट। अब इवेंट क्या होता है, इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे। जैसे इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि ये डाइस, अब जैसे इवेंट क्या हो गया कि इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, ये इसका इवेंट हो गया, ठीक है ना। गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर इन एन डाइस, ठीक है ना। तो हम अभी डाइस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इस वाले की बात कर रहे हैं। तो इवेंट क्या है कि एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करना, ठीक है ना। तो गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, ये क्या हो गया, हमारे इवेंट्स हो गए, ठीक है ना। गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे इवेंट हो गए, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि हर एक जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, उसके बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक होता है फेवरेबल इवेंट। अब फेवरेबल इवेंट क्या होता है, फेवरेबल इवेंट, ठीक है ना, फेवरेबल इवेंट। अब जैसे कि इवेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, एक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कितने भी इवेंट्स हो सकते हैं। फेवरेबल इवेंट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मुझे चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है ना, तो ये मेरा फेवरेबल इवेंट बन जाए जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फेवरेबल इवेंट क्या होगा, जैसे गेटिंग एन इवन नंबर, अगर क्वेश्चन पूछा गेटिंग एन इवन नंबर, तो ये मेरा फेवरेबल इवेंट है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं गेटिंग एन इवन नंबर की कि आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 में इवन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 2 4 एंड 6। तो ये 2 4 6 ये मेरा क्या हो गया, फेवरेबल इवेंट, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी यहाँ तक, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, राइट। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला पी है, ठीक है ना। पी तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी को शो करता है, और ए क्या हो गया, इवेंट हो गया, मतलब नाम, सेट का नाम हो गया, ठीक है ना। सेट का नाम हो गया, सेट जो कि क्या कर रहा है, कोई इवेंट को शो कर रहा है, ठीक है ना। पी ए ये क्या होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इस साइड। अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अपन जैसे बात कर रहे हैं गेटिंग एन इवन नंबर, तो जो ए है ना, सेट ए, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये सेट ए है, तो ये क्या है, इवन नंबर है। तो मेरा फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, नंबर काउंट करने हैं हमें, ये नहीं काउंट, ये
E1 आने के कितने नंबर थे 1 2 3, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 3। अच्छा टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे 6, क्योंकि अपन डाइस की बात कर रहे थे, तो ये 3/6 है ना, सेम एग्जांपल चल रहा था, ये कितना हो गया 1/2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। ठीक है ना, यहाँ पे कितने थे टोटल 6 थे, 1 2 3 4 5 6। इधर हम बात कर रहे हैं सेट ए की, जो कि क्या इवन नंबर को शो कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3/6, और ये कितना हो गया 1/2। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ नोट्स हैं जिसपे हमें अभी पढ़ने हैं, तो अपन देखते हैं वो नोट्स। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो हमारे नोट्स है, उसका फर्स्ट जो नोट है वो है नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 तक में है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, या उसके बीच में आ सकती है, उसके बाहर कभी नहीं जाएगी। ठीक है, इसका एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है ना, फेवरेबल अपन टोटल। अब बात ये आती है कि अगर इस चीज को देखें ना, तो न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर ही मिलेगा हमेशा, है ना। न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर या इक्वल टू डिनोमिनेटर मिलेगा, या तो क्या होगा कि जो टोटल नंबर आउटकम है वो फेवरेबल आउटकम के बराबर हो जाए, ठीक है ना, या फिर उससे छोटा हो जाए। ठीक है, तो अगर ये ऐसा है तो ये तो क्या हो गया अपना प्रॉपर फ्रैक्शन देगा, और प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है ना, 0 कब होगी वो भी अपन देखेंगे। तो बेसिकली ये क्या होती है 0 और ये क्या हो गया 1 के बीच में, है ना। अब 0 कब होगी जब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ही 0 हो जाए, ठीक है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ही 0 हो जाए। तो केसेस लेके देखते हैं, ठीक है ना, केसेस लेके देखते हैं। जैसे कि मैं अभी डाइस की बात कर रही हूँ, तो डाइस की बात कर रहे हैं तो डी इक्वल टू कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं ए इवेंट की, कि क्या है गेटिंग एन हेड, गेटिंग अ हेड। क्या मैं हेड ले मिल सकता है मुझे डाइस में? क्या मुझे हेड मिल सकता है डाइस में? नहीं मिल सकता। तो क्या होगा कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने की मैं कोशिश करूँ तो फेवरेबल जो आउटकम होगा वो मेरा 0 हो जाएगा, और टोटल आउटकम से इसका तो 0/6 कितना होगा 0 होगा, तो यहाँ तो 0 प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना। अच्छा सेकंड बात करते हैं गेटिंग अ नेचुरल, गेटिंग अ नेचुरल नंबर इन अ डाइस। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 6 के 6 से नेचुरल नंबर है मेरे, तो है ना। तो फेवरेबल इवेंट कितना हो गया पी भी निकालना मुझे प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल इवेंट क्या हो गया नेचुरल नंबर, कितने नेचुरल नंबर 6 नेचुरल नंबर, तो फेवरेबल इवेंट 6 हो गया और टोटल इवेंट भी 6 ही हो गया, है ना। तो क्या आ गया 1 आ गया, है ना। प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है 1 हो सकती है या फिर उसके बीच में लाई करेगी। शायद आपको इन दोनों एग्जांपल आपको क्लियर होंगे। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो ये इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं इसको? इम्पॉसिबल, मतलब हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी 0 है, ठीक है ना। और अगर 1 है तो ये क्या होता है श्योर इवेंट, मतलब 100% श्योर होगा ही होगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट, अगर 1 है तो श्योर इवेंट, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है ना। जो सेकंड नोट है वो क्या कहता है, वो सेकंड नोट ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, सम ऑफ all the probability is equal to 1, sum of all the probabilities of an experiment is equal to 1, ठीक है ना। अब जैसे डाइस की बात कर लेते हैं, जैसे डाइस, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की। क्या प्रोबेबिलिटी 1 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे 1 टाइम, तो मेरी फेवरेबल तो 1 हो गया और टोटल कितना हो गया 6 हो गया। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालूंगी तो कितना आएगा, 2 कितनी बार आ रहा है, हमें ये देखना है कि कितनी बार आ रहा है, वैल्यू से मतलब नहीं है। तो 2 1 बार आ रहा है तो ये 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी कितना होगा 1/1 ही आ रही है तो 1/6, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितना होगा 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना होगा 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना होगा 1/6, ठीक है ना। तो ये सारे ये जो हो गए सब
की प्रोबेबिलिटी निकल गई, ठीक है ना, सारे आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकल गई। अगर मैं इन सबको ऐड करूंगी ना, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6, ठीक है ना, तो ये क्या होगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 6/6 एंड दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बराबर आएगी 1 के बराबर आएगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है ना। जो नोट थर्ड है वो क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड नॉन अकरेंस का जो सम रहता है वो 1 होता है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब जैसे कि ये क्या है, ये तो क्या करता है अकरेंस को शो करता है और बार किसको शो करता है नॉन अकरेंस, मतलब होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, सब क्या होगा 1 के बराबर, ठीक है ना। अब जैसे कि सेम एग्जांपल लेते हैं डाइस का ही, ठीक है ना। डाइस क्या है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 कितनी बार आ रहा है एक बार, तो ये कितना आ गया 1/6। अच्छा प्रोबेबिलिटी 1 ना आने की, 1 बार मतलब ना आने की कितनी होगी, कितने केसेस में 1 नहीं आ रहा है, बार मतलब कि नॉन अकरेंस, ठीक है ना। कितने केसेस में 1 नहीं आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 केसेस में 1 नहीं आ रहा है, तो ये 5/6। तो अगर आप इसको सम करोगे ना 5 1 प्लस 1 बार, ठीक है ना, होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/6 प्लस 5/6 कितना हो जाएगा 6/6 हो जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के, हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। सो आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं कि अगर इफ PA इज इक्वल टू 3/4 देन PA बार इक्वल टू PA बार इज इक्वल टू व्हाट, तो हमें पता है कि होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सम कितना होता है 1 होता है बस, तो वो लगा देते हैं। तो PA प्लस PA बार इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 प्लस ये कितना आ जाएगा PA बार, राइट। इसको तो अपन ऐसे ही रहने देते हैं इसी बार। अच्छा ये प्लस का है तो उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो PA बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 3/4, अब ये 4 1 का 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1/4, तो PA बार कितना आ जाएगा हमारा 1/4, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये नोट्स क्लियर हुए होंगे। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। सो नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चोजन एट रैंडम, इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें से एक लेटर उठाया हमने, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब इसकी बात करें तो देखो अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट की बात हो रही है, ठीक है ना, इंग्लिश अल्फाबेट्स की। अब हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने अल्फाबेट्स होते हैं 26, ठीक है ना। अब ये 26 अल्फाबेट में दो ही चीजें होती है, या तो वोवेल्स हो गए या कॉन्सोनेंट्स हो गए, वोवेल्स या फिर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना। तो वोवेल्स कौन से होते हैं A E I O U, है ना, तो मतलब 5 वोवेल्स हो गए। अगर 26 में से 5 वोवेल्स है तो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 26 माइनस 5, है ना, कितना हो गया 21 वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स हो गए, ठीक है। अब हमें ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है, की कॉन्सोनेंट्स निकालना, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना। तो मेरा जो फेवरेबल अपॉन टोटल ही लिखना है, हमेशा प्रोबेबिलिटी फॉर्म में होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, तो टोटल अल्फाबेट्स कितने 26 है, ठीक है ना, टोटल कितने हो गए 26, और फेवरेबल हम बात कर रहे हैं कॉन्सोनेंट की, तो 5 लेंगे कि 21 लेंगे, 21 लेंगे, फेवरेबल अपॉन 21 लेंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट्स की बात हो रही है, हमारा फेवरेबल हो गया 21/26, वही हमारी क्या हो गई प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a bag contains 5 blue 4 green, a bag contains 5 blue 4 green and 8 white balls, and
taken out at random, what is the probability of the color of ball is number 1 blue and second is white. ठीक है, इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट है। ये क्या कह रहा है कि एक बैग है जिसमें क्या है, एक बैग है, ठीक है, जिसमें क्या है कि ब्लू ग्रीन एंड व्हाइट बॉल्स, ब्लू ग्रीन एंड व्हाइट, ठीक है ना। ब्लू बॉल्स कितनी है 5 है, ग्रीन बॉल्स कितनी 4 है, 8 बॉल्स कितनी व्हाइट की है, ठीक है। अब है ना इनमें से क्या हुआ कि बॉल हमने उठाई रैंडमली, ठीक है ना, बस हाथ डाला उठाई, ठीक है ना। तो हमें पूछा है फर्स्ट पार्ट में कि ब्लू आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और फिर व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी। अच्छा, तो पहले तो टोटल बॉल्स पता होनी चाहिए कि बैग में बॉल्स कितनी है टोटल, तो ऐड कर देते हैं। तो 5 + 4 कितना हो गया 9, 9 + 8 कितना हो गया 7। तो टोटल इन शॉर्ट हमारे पास 17 बॉल्स है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लू बॉल की, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू, अच्छा तो क्या होता है फेवरेबल अपॉन टोटल होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल, है ना। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल। अच्छा ब्लू, तो ब्लू की ही बात करेंगे तो ब्लू का जो फेवरेबल है मतलब 5 है, अपनी 5 बॉल्स फेवरेबल हो गई, उनमें से एक आ जाए चलेगा हमें। तो 5 में 5 बॉल हमारी फेवरेबल हो गई ब्लू की, और टोटल कितनी हो गई 17 बॉल में ये कोई 5 में से अपन एक उठा ले अपना काम हो जाएगा, तो ये हमारी 5 में 17, ठीक है ना। सेकंड बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट की। अच्छा व्हाइट की बात करें तो फेवरेबल केस कौन सा हो जाएगा, व्हाइट वाला हो जाएगा, मतलब 8 बॉल्स है, हमें 8 बॉल में से 1 बॉल चाहिए, तो फेवरेबल केस कितना हो गया 8 और टोटल कितना होगा 17, तो 8/17, तो ये 5 बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डाइस। अब हम बात करेंगे 2 डाइस, ठीक है। सो 2 डाइस इज थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाइस is thrown at the same time, ठीक है। First we need to determine the probability of first same number on both dice, and the second is difference of the numbers on the 2 dice, difference of the numbers on the 2 dice is, ठीक है। तो हमें इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। अच्छा क्या बोला 2 डाइस पे एक साथ थ्रो किया, जैसे एक हाथ से ये दूसरे हाथ से किया, ठीक है ना, ऐसा। तो पहले तो अपन को क्या निकालना है कि सैंपल स्पेस निकालने की क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सैंपल स्पेस निकालने की कोशिश करते हैं, सैंपल स्पेस ऑफ 2 डाइस, सैंपल स्पेस ऑफ 2 डाइस, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, बहुत अपन ऐसे चलेंगे कि कोई चीज स्किप ना हो, ठीक है ना। अगर हमें ये होना चाहिए कि कोई एक भी आउटकम स्किप ना हो। तो जैसे कि मैंने मान लिया कि फर्स्ट डाइस पे बना है, दूसरे डाइस पे बना दिया, है ना। फिर फर्स्ट डाइस पे बना है, सेकंड डाइस पे 2 आ गया, फिर फर्स्ट डाइस पे बना है, सेकंड डाइस पे 3 आ गया। जैसे फर्स्ट डाइस डाला बना गया, दूसरा डाइस डाला बना गया, फिर 1 बना गया, फिर दूसरे डाइस में 2 आ गया, ठीक है ना। ये फर्स्ट डाइस का, ये सेकंड डाइस का, फर्स्ट डाइस सेकंड डाइस, फर्स्ट डाइस सेकंड डाइस, से 1 4, ठीक है, 1 5 1 6, डन। अच्छा अब 2 वाले केस लेते हैं, जैसे फर्स्ट डाइस पे तो 2 आ गया, फर्स्ट
फिर सेकंड डाइस पे 1 आ गया, फिर सेकंड फर्स्ट डाइस पे तो 2 आ गया, सेकंड डाइस पे 2 आ गया, ऐसा। तो अब क्या आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, है ना, ये भी हो सकता है। अच्छा फिर 3 वाले ले लेते हैं, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 वाला ले लेते तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 वाला लेंगे तो ये हो गया 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अच्छा अब 6 वाला ले लेते हैं लास्ट, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ठीक है ना, तो ये बात कर लेते हैं अपन। तो ये हो गया हमारे सैंपल स्पेस। अच्छा अब बात करते हैं कि टोटल जो हमारे आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 6 into 6 36, है ना। तो टोटल आउटकम्स यहाँ से हमारे आ गए 36, एक चीज हो गई, ठीक है ना। सो टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 36, ठीक है। अच्छा फर्स्ट क्या है, सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स। तो फर्स्ट है सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स, सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं कौन से केसेस में सेम नंबर ऑफ बोथ डाइस आ जाते हैं, है ना, सेम नंबर ऑफ बोथ डाइस। तो देखते हैं इधर, तो जैसे देखो 1 1 आ गया, ये तो ये रहा 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब दोनों डाइस पे एक ही नंबर आना चाहिए। तो ऐसे कितने केस हो गए, देखो एक तो हो गया 1 1, एक हो गया 2 2, एक हो गया 3 3, एक हो गया 4 4, एक हो गया 5 5 और एक हो गया 6 6, ठीक है ना। तो इसका अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, तो कैसे निकालेंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल, है ना। तो फेवरेबल केस कितने हो गए 6, क्योंकि 6 केसेस में अपन को नंबर ऑफ केसेस काउंट करना है, ये नहीं देखते कौन से केसेस है ना। तो 6 केसेस आ गए और टोटल कितना आ गया 36, तो ये कितना आ गया 1/6, डन। अब सेकंड की बात करें तो डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस इज 2, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन टू डाइस इज इक्वल टू, मतलब क्या होना चाहिए, जो दो नंबर्स दे रखे हैं ना डाइस में उनका डिफरेंस होना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है 1 - 1 0, डिफरेंस 0 है, 2 चाहिए, 2 - 1 1 आ गया, नहीं 1, 3 1 - 3 is 2, 3 - 1 is 2, ठीक है ना। तो एक तो ये केस आ गया, ठीक है ना, तो ये आ गया 1, 3। अच्छा फिर 1, 4 3 देगा, 1, 5 4 देगा, डिफरेंस देखो 6 - 1 5, 2 - 1 1, 2 - 2 0, 2 - 3 1, फिर 2 - 4 कितना हो जाएगा 2, तो एक ही आ गया, तो 2, 4, है ना। 3, 1 फिर ये अगेन 2 देगा, है ना, 3, 1 ये डिफरेंस 2 आ जाएगा, 3 - 1 2, ये 1 देगा, ये 0 देगा, ये 1 देगा, ये फिर 2 दे देगा, है ना। तो 3, 5 ये 3 देगा डिफरेंस, ये 3 देगा, ये 2 दे देगा, है ना। तो ये 4, 2 देखो यार, ठीक है। फिर उसके बाद में 4, 3 1 देगा, 0 देन 1 देन 2, तो ये भी आ गया 4, ठीक है। फिर ये 4 देगा, ये 3 देगा, ये 2 देगा, तो ये 5, 3 भी आ गया, है ना। डिफरेंस निकालते जाओ, ये 1 देगा, ये 0 देगा, ये 1 देगा, साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये 5 देगा, ये 4 देगा, ये 3 देगा, ये 2 देगा, तो ये 6, ठीक है। तो ये भी रिक्वायर्ड केसेस है हमारे, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिफरेंस इज इक्वल टू 2, तो अपना क्या होगा, फेवरेबल केस ही हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो गया 8 केस तो फेवरेबल होगा और टोटल केस कितना होगा 36 होगा। तो यहाँ से कितना कट जाएगा, ये 4 टाइम्स है तो 4 2 8 एंड ये 9, तो 2/9, तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आ गई 2/9। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन
क्लियर हुआ होगा, ठीक है, और ये लेक्चर भी क्लियर हुआ होगा। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।